हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाबा पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि का चौथा प्रकार। इससे पहले वीडियो में हमने स्वर संधि के 3 प्रकारों को देखा था, जाना था उनके बारे में। अब ये जो प्रकार है वो स्वर संधि का चौथा प्रकार है और इसका क्या नाम है? यण स्वर संधि। ओके, तो इसमें कौन कौन से विकार होते हैं? इसमें विकार होता है य, व और रे। ये विकार इसमें देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं पहले बात करूं यह विकार की, तो वो कैसे बनता है? यह विकार कैसे बनता है? तो इसमें हमें जब लेने हैं वो छोटी ई या बड़ी ई में से किसी एक को लेना है। ठीक है, तो इसकी ये सिंपल सी ट्रिक है याद करने की कि पहले आप छोटी ई या बड़ी ई को इस तरह से लिखिए, एक बार छोटी ई, एक बार बड़ी ई, एक बार छोटी ई, एक बार बड़ी ई। अब देखिए, जब मैंने छोटी ई या बड़ी ई में से किसी एक को भी ए के साथ जोड़ा मैंने, तो विकार यहाँ पे क्या बना? यह बना। लेकिन जब मैं इन दोनों में से किसी एक को आ के साथ जोड़ूंगी तो विकार क्या बनेगा? या बनेगा। यानी कि यह विकार तो यह ही है, विकार तो यह है, लेकिन इस वाले में क्या हुआ? एक डंडा इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा। क्यों? क्योंकि जब हमने आ जोड़ा तो जब हमने आ जोड़ा तो ध्वनि आ की निकल रही है, तो य के साथ भी ध्वनि किसकी बोलेगी? या। तो या बोलेंगे तो आ की ध्वनि निकल रही है, इसलिए इसमें एक डंडा एक्स्ट्रा लगा है। अगर मैं बात करूं तीसरे रूल की, तो वो ये है कि अगर इन दोनों में से किसी एक को ए के साथ जोड़ा जाता है, छोटी ए के साथ जोड़ा जाता है, तब जो विकार बनता है वो ये बनता है। क्यों? क्योंकि इस बार हमने ए को जोड़ा है, तो य पे जो मात्रा लगेगी वो ए की लगेगी। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को अंक के साथ जोड़ती हूं तो क्या होगा? य के ऊपर एक बिंदु लग जाएगी। ठीक है, जैसे कि ए के ऊपर एक बिंदी लगी है, वैसे ही य के ऊपर एक बिंदी लग जाएगी, तो यहाँ पे ये विकार होगा। ओके, अब अगर मैं बात करूं, फिर से हमें यही लिखना है, एक बार छोटी ई और एक बार बड़ी ई, एक बार छोटी ई, एक बार बड़ी ई। ओके, तो जब मैं इसको इन दोनों में से किसी एक को जब मैं ऊ के साथ जोड़ूंगी तो क्या बोल रहा है? ऊ बोल रहा है ना, तो य के पास क्या लग जाएगा? य में भी ऊ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे विकार क्या हो जाएगा? यहाँ पे विकार हो जाएगा यू। ओके, अब अगर मैं छोटी या बड़ी ई में से किसी एक को किसके साथ जोड़ूंगी? ओ के साथ जोड़ूंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? य के साथ भी एक मात्रा जुड़ जाएगी, और ये मात्रा किसकी होती है? ओ की। तो जब ओ के साथ जोड़ेंगे तो विकार किस में हो जाएगा? यो में हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन दूं तो वो ये है, जैसे कि ये होता है कि जब छोटी ई या बड़ी ई का मेल भिन्न स्वर से होने पर, बोल सकते हैं छोटी ई या बड़ी ई का मेल भिन्न स्वर से होने पर यह विकार बनता है। कौन सा विकार बनता है? यह विकार बनता है। ओके, अब देखिए, जैसे मैं इसी डेफिनेशन से आपको ये चीज एक्सप्लेन करूं, जैसे मैंने बोला छोटी ई या बड़ी ई का मेल भिन्न स्वर से होने पर, तो यहाँ पे देखिए हमने सभी में क्या लिया है? छोटी ई बड़ी, 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 सब में यहाँ पे हमने सेम लिया है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये हमने अलग लिया, क्योंकि ये सभी अलग अलग स्वर हैं। जैसे कि ये ए स्वर है, ये आ स्वर है, ये ए स्वर है, ये अंग स्वर है, ये ऊ स्वर है, ये ओ स्वर है। तो जब अलग अलग स्वर के साथ छोटी या बड़ी ई मिलती है तो वहां पे हमेशा यह विकार बनता है। ओके, अब मैं आपको इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। जैसे कि हमने पहला पढ़ा कि जब छोटी ई या बड़ी ई को ए के साथ जोड़ा जाता है तो विकार क्या बनता है? विकार हमेशा यह बनता है। ओके, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने बोला प्रति धन अभ्यास, प्रति धन अभ्यास, तो इसका क्या बन जाएगा? इसका क्या बन जाएगा? देखिए, जब मैंने प्रति बोला तो मैं यहाँ पे बोला प्रति, तो यहाँ पे छोटी मात्रा आ रही है।
ओके, अगर आपको बोलने से पता नहीं लग रहा तो आप ये मात्रा देख सकते हैं। मैंने बताया था कि ये मात्रा जो होती है, ये वाली जो मात्रा होती है वो छोटी ई की होती है और ये वाली मात्रा जो होती है वो बड़ी ई की होती है। ओके, तो जब मैंने प्रति बोला तो मेरे मुंह से छोटी ई की ध्वनि निकली और जब मैंने अभ्यास बोला तो मेरे मुंह से ए की ध्वनि निकली। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे छोटी ई है, बड़ी ई नहीं है, लेकिन अभी तो हमने पढ़ा था कि छोटी ई या बड़ी ई में से किसी एक को लेना है। तो मैंने यहाँ पे छोटी ई ली है और उसको ए के साथ जोड़ा है। तो जब मैं इसको ए के साथ जोड़ूंगी तो इसमें क्या चेंज आएगा, क्या परिवर्तन आएगा, यह में परिवर्तन आएगा। तो प्रतिधन अभ्यास का क्या बन जाएगा, प्रत्यभ्यास, प्रत्यभ्यास। तो आप देख सकते हैं जो मैंने ये प्रत्यभ्यास लिखा शब्द, इसमें कहीं पे आपको या दिखाई दे रहा होगा, सॉरी यह दिखाई दे रहा होगा। ओके, ये यह दिखाई दे रहा होगा आपको, प्रत्यभ्यास। ये भ्यास जो है ये तो ऑलरेडी यही है, भ्यास तो यही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रत्यय ये बोल रहा है, तो ये में परिवर्तन हुआ यहाँ पर। ओके, अगर मैं आपको इसका दूसरा पॉइंट बताऊं तो वो ये था कि जब छोटी ई या बड़ी ई को आ के साथ जोड़ा जाता है तो विकार क्या बनता है, या बनता है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो वो ये है, जैसे मैंने बोला इति धन आदि। तो देखिए जब मैंने इति बोला तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, छोटी मात्रा, छोटी ई बोल रही है ना। अगर आपको आवाज से समझ में नहीं आ रहा तो आप मात्रा देख सकते हैं, मात्रा किसकी है, तो ये छोटी ई की मात्रा है। अब अगर मैंने बोला आदि तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आदि, तो वही प्रोसीजर है, यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे आ है, तो जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो विकार या में बनेगा। तो इति धन आदि का क्या बन जाएगा, इत्यादि, इत्यादि। तो आपको इस शब्द में या दिखाई दे रहा होगा, तो परिवर्तन यहाँ पर आया है। ओके, अब देखिए अगर मैं अगला आपको बताऊं तो वो ये था कि जब छोटी ई या बड़ी ई में से किसी एक को ए के साथ जोड़ते हैं तो विकार क्या बनता है, ये बनता है। जैसे कि मैं अगर इसका एग्जांपल दूं, जैसे मैंने बोला प्रति, प्रति धन एक, तो जब मैंने प्रति बोला तो ध्वनि किसकी निकली, छोटी ए की, और जब मैंने एक बोला तो ध्वनि किसकी निकली, ए की निकली, छोटी ए की। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगी तो विकार किस में बनेगा, ये में बनेगा। तो प्रति धन एक का क्या बन जाएगा, प्रत्येक। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा यह के ऊपर एक मात्रा है और हमें परिवर्तन इसी में ही दर्शाना था। ओके, आगे देखते हैं। अगला था कि जब छोटी ई को, सॉरी छोटी ई या बड़ी ई को जब अंग के साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है, यंग बनता है। विकार जो बनता है वो यंग में बनता है। वो कैसे, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो वो ये है, जैसे मैंने बोला प्रति धन अंग, तो जब मैंने प्रति बोला तो मात्रा किसकी आई, ई की, छोटी ई की ध्वनि निकली, और जब मैंने अंग बोला तो अंग की आवाज आई। तो जब ये दोनों ध्वनियां या आवाजें आपस में मिलेंगी तो विकार किस में होगा, यंग में होगा। तो प्रतिधन अंग का क्या बन जाएगा, प्रत्यंग, प्रत्यंग। तो आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा कि यह के ऊपर जो है एक बिंदु है। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी एक ट्रिक और बताऊं तो वो छोटी सी ये है कि जब भी आपको यहाँ पे कहीं पे विकार देखने को मिलेगा, जैसे कि इसमें हम यंग के बारे में देख रहे थे, तो इससे जो पहला शब्द होगा वो हमेशा आधा बनेगा। जैसे इसमें आधा तय है, पीछे हमने देखा था जब हमारा ये विकार बन रहा था तो आधा तय था। ठीक है, जब हमारा या विकार बन रहा था तो हमारा आधा तय था, जब हमारा यह विकार बन रहा था तो उससे पहले हमारा आधा तय था। ओके, अब अगला हमारा क्या था कि जब छोटी ई या बड़ी ई को छोटे ऊ के साथ जोड़ा जाता है तो विकार क्या बनता है, विकार यू में बनता है। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो वो ये है, जैसे मैंने बोला अभी, अभी धन उदय, तो जब मैंने अभी बोला तो आवाज किसकी आई, छोटी ई की, और जब मैंने उदय बोला तो आवाज किसकी आई, छोटे ऊ की। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगी तो विकार किस में होगा, यू में होगा। तो अभी धन उदय का क्या बन जाएगा, अभ्युदय, अभ्युदय। तो अब देख सकते हैं आपको विकार यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि यह के नीचे ऊ है और हमें परिवर्तन इसी में ही दिखाना था।
अब देख सकते हैं कि जब यू में परिवर्तन आया तो उससे पहले का जो शब्द है वो जो आधा भय है, जो भय है वो कैसा बना है, आधा बना है। तो विकार से पहले हमेशा जो पहला शब्द होगा वो हमेशा आधा बनेगा। क्लियर। अब अगला देखते हैं, जैसे कि अगला क्या था कि जब छोटी ई या बड़ी ई को हम ओ के साथ जोड़ते हैं तो विकार किस में बनता है, यो में बनता है। क्लियर। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो वो ये है, जैसे मैंने बोला अति धन ओज। तो ध्यान से देखिए, जब मैंने अति बोला तो छोटी ई की मात्रा छोटी ई की आवाज आई, और जब मैंने ओज बोला तो ओ की आवाज आई। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगी तो मैंने आपको पहले ही रूल बता दिया है कि जब ये दोनों आपस में मिलेंगी तो विकार किस में होगा, यो में होगा। तो अति धन ओज का क्या बन जाएगा, अत्योज। क्या बन जाएगा, अत्योज बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यो बना है, यो बना है परिवर्तन, और उससे पहले का जो शब्द है वो आधा तय बना है। क्लियर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। ओके। अब हम देखते हैं व्यय विकार के बारे में कि जो व्यय विकार होता है वो कैसे होता है। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन दूं तो वो ये है कि जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या बोल सकते हैं कि छोटे ऊ या बड़े ऊ का मेल भिन्न स्वर से होने पर जो विकार बनता है वो कौन सा बनता है, व्यय विकार बनता है। यानी कि जो परिवर्तन आएगा वो किस में आएगा, वो व्यय में आएगा। ओके। जैसे कि इस बार हमें क्या लेने हैं, एक बार छोटा ऊ लेना है या फिर छोटा ऊ के साथ हमें बड़ा ऊ लेना है, दोनों में से कोई एक लेना है। जैसे कि मैं बोलूं छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ। जब छोटे ऊ या बड़े ऊ में से किसी एक को मैंने ए के साथ जोड़ा तो विकार क्या बना, व्यय बना। जब मैंने इसको आ के साथ जोड़ा तो विकार क्या बना, वा बना। जब मैंने इसको छोटी ई के साथ जोड़ा तो व्यय के साथ इधर की मात्रा आई जो छोटी ई को दर्शाती है। जब मैंने इसको ओ के साथ जोड़ा तो विकार क्या बना, वो बना। जब मैंने इसको छोटी ए के साथ जोड़ा तो क्या बना, वे बना। फिर से हम ऐसे ही लिखेंगे छोटे ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ। जब इसको मैंने बड़ी ए के साथ जोड़ा तो क्या बना, वे बना। जब मैंने इसको अंग के साथ जोड़ा तब क्या बना, वंग बना। यानी कि जो भी हम इसमें जोड़ते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने ए जोड़ा तो वै विकार बना, आ जोड़ेंगे तो वा बनेगा। मतलब जो लास्ट में ध्वनि आएगी आखिर में वो इन्हीं की आएगी। जैसे ई बोला ई तो वी आएगा, ओ वो, ए वे, अय वे, अंग वंग। मतलब विकार तो वह में ही हो रहा है लेकिन ध्वनि वो बोल रही है जो हम इधर जोड़ते जा रहे हैं। क्लियर। अब हम इनके उदाहरण को देखते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने पहला देखा कि जब छोटे ऊ को छोटे ऊ या बड़े ऊ में से किसी एक को ए के साथ जोड़ते हैं तो वै विकार बनता है। ठीक है, क्या बनता है, वै विकार बनता है। वो कैसे, जैसे देखिए मैंने बोला सु धन अच्छ, सु धन अच्छ। तो आप देखिए, आप खुद से बोल के देखिए, जब मैंने शु धन अच्छ बोला तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो छोटा ऊ होता है वो इस तरह से लिखा जाता है और जो बड़ा ऊ होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। ओके, तो जब मैंने ये बोला सु तो मात्रा किधर की है, ये वाली है, छोटा ऊ है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो ध्वनि आई वो छोटे ऊ की आई, और जब मैंने अच्छ बोला तो ध्वनि किसकी आई, ए की ध्वनि आई। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगी तो विकार किस में होगा, वह में होगा। तो सु धन अच्छ का क्या बन जाएगा, स्वच्छ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्वच्छ बन जाएगा। क्लियर। अब अगला देखिए, छोटा ऊ
बड़ा ऊ, जब इसको आ के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बताइए, वाह बनेगा। ओके, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि मैंने बोला सु धन आगत, तो यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ, और यहाँ पे क्या है, आ। तो जब इन दोनों ध्वनियों को जोड़ेंगे तो विकार किस में बनेगा, वा में बनेगा। तो क्या बन जाएगा, सुआगत। क्या बन जाएगा, सुआगत, स्वागत। ओके, तो देखिए पहले वाले में देखिए जब हमने स्विच को लिखा तो विकार वै में बना, और वै से जो पहला शब्द है वो आधा है। ऐसे ही इसमें विकार जो है स्वागत में वो वा बना, लेकिन वा से पहला जो अक्षर है वो कैसा है, आधा है। अब अगला देखिए, जैसे कि छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है, जब इसको हम छोटे ई के साथ जोड़ते हैं तो विकार किस में होता है, वी में होता है। अब अगर इसका मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो ये है, जैसे मैंने बोला सु धन इच्छा, सुधन इच्छा, तो यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ, और यहाँ पे क्या है, छोटी। जब ये आपस में मिलेंगे तो विकार वी में होगा, तो क्या बन जाएगा, स्वेच्छा। क्या बन जाएगा, स्वेच्छा, स्वेच्छा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि जब छोटे ऊ या बड़े ऊ में से किसी एक को ओ के साथ जोड़ते हैं तो विकार किस में बनता है, वो में बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला लघु धन ओज, तो यहाँ पे क्या बोला, छोटा ऊ, और यहाँ पे क्या बोला, ओ, और जब ये दोनों बोलेंगी तो क्या विकार बनेगा, वो में बनेगा। तो लघु धन ओज क्या बन जाएगा, लघवोज। क्या बन जाएगा, लघवोज। क्लियर। तो यहाँ पे वो विकार बन रहा है, लेकिन उससे पहले का जो अक्षर है वो कैसा है, आधा है। अब अगला देखिए, जैसे मैंने बोला छोटा ऊ बड़ा ऊ, दोनों में से किसी एक को जब छोटी ए के साथ जोड़ते हैं तो विकार किस में बनता है, वे में बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला अनु, मैंने बोला अनु धन एषण, अनुधन एषण, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बोला, छोटा ऊ, और यहाँ पे क्या बोला, ए। तो जब ये दोनों ध्वनियाँ आपस में मिलेंगी तो विकार किस में होगा, वे में। तो अनुधन एषण का क्या हो जाएगा, अन्वेषण। क्या हो जाएगा, अन्वेषण। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विकार वे में हुआ, और उससे पहले का जो अक्षर है वो कैसा है, आधा बना है। अब अगला देखिए, जैसे मैंने बोला छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, जब इसको हम बड़ी ए के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पे मात्रा में भी चेंज आएगा, तो वे बनेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला साधु, साधु, जैसे मैंने बोला साधु धन ऐश्वर्य, साधु धन ऐश्वर्य। तो जब साधु बोला तो छोटा ऊ बोला, और जब ऐश्वर्य बोला तो बड़ी ए बोली। तो यहाँ पे चेंज किस में लाना है, हमें वे में लाना है। तो क्या बन जाएगा, साध्वेश्वर्य, साध्वेश्वर्य, वेश्वर्य। तो आप देख सकते हैं कि वै के ऊपर दो मात्रा है और विकार हमें इसमें ही दिखाना था, और इससे पहला जो अक्षर है वो कैसा बना है, आधा ध्याय बना है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या था, जैसे छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, जब इसको हम अंग के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है, वंग बनता है, वंग विकार बनता है। जैसे मैं आपको इसका उदाहरण दूं तो वो ये है, जैसे मैंने बोला शिशु धन अंग, तो ध्यान से देखिए जब मैंने शिशु बोला तो इसमें क्या ध्वनि आ रही है, छोटे ऊ की, और जब मैंने अंग बोला तो अंग की ध्वनि आ रही है। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगी तो विकार किस में होगा, वंग में होगा। तो क्या बन जाएगा, शिशवंग। क्या बन जाएगा, शिशवंग, शिशवंग। तो आप देख सकते हैं वंग में विकार, वंग में परिवर्तन दिखाया है, और उससे पहला जो शब्द है, उससे पहला जो अक्षर है वो कैसा बना है, आधा बना है। नहीं तो जो पूरा शय हम बनाते हैं वो ऐसे बनता है, लेकिन इसमें कैसा बना है, इसमें ऐसा बना है। क्लियर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा लॉन्ग है पर फिर भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि नेक्स्ट हमारा है रे विकार। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, रे विकार। तो ये कैसे होगा, जब इसमें हम री के बारे में चर्चा करेंगे, जो री का ऋषि होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे।
कि जब री के ऋषि को किसी भी स्वर से जोड़ते हैं तब जो विकार बनता है वो रे बनता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैंने इसको ए के साथ जोड़ा तो विकार बनेगा रे। इसको अगर मैंने आ के साथ जोड़ दिया तब विकार क्या बनेगा रा। और जब मैंने इसको छोटी ई के साथ जोड़ा तो विकार क्या बन जाएगा, री बन जाएगा। क्लियर। तो अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन दूं तो वो ये है कि जब री का मेल भिन्न स्वर से होने पर, हम बोल सकते हैं कि री का मेल भिन्न स्वर से होने पर, भिन्न स्वर से होने पर कौन सा विकार बनता है, रे विकार बनता है, रे विकार बनता है। ओके। जैसे कि मैंने इसका एग्जाम्पल दिया आपको, जैसे मैंने बोला पितृ, पितृ धन अनुमति, पितृ धन अनुमति। तो अब इस चीज को ध्यान से देखिए, तय के नीचे ये रे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जब हम ये बोलते हैं तो ये है हमारा री, और यहाँ से जब हम लेंगे तो क्या होगा, ए होगा। और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, ये दोनों मिलके रे बना देंगे, रे विकार को बना देंगे। लेकिन पितृधन अनुमति का बनेगा पितृनुमति। क्या बनेगा, पितृनुमति। वो कैसे, इस पितृनुमति में ये त्रय कैसे आया वो मैं आपको क्लियर कराती हूँ। जैसे कि ये इसका जो मतलब होता है वो होता है तय के नीचे हलंत। इसका मतलब है कि आधा तय, इसका मतलब है आधा तय। और जब आधे तय के साथ रे मिलता है तो आप बोल के देखिए त्रय, तय और रे को जब आपस में जोड़ते हैं तो क्या बोलता है, त्रय, त्रय। तो क्या प्रोनाउंस हो रहा है यहाँ पे, त्रय प्रोनाउंस हो रहा है। तो पितृधन अनुमति का क्या बन जाएगा, पितृनुमति। क्लियर। अब अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं तो वो ये है, जैसे कि मैंने बोला मात्र, मात्र धन आज्ञा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे भी वही है, त्रय री सॉरी, और यहाँ पे आ है। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो विकार किस में आएगा, आ में आएगा। तो मात्र धन आज्ञा का क्या बन जाएगा, मात्राज्ञा। क्या बन जाएगा, मात्राज्ञा। अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो वो ये है, जैसे मैंने बोला मात्र धन इच्छा। तो ध्यान से देखिए ये भी वही है, री को जब ई के साथ जोड़ते हैं तो विकार री में बनता है। तो मात्र धन इच्छा का क्या हो जाएगा, मातृ इच्छा। क्या हो जाएगा, मातृ इच्छा। ओके। तो अगर आप देखें तो आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, क्योंकि ये थोड़ी लंबी वीडियो है, वो सारे इसमें रूल्स हैं, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है। इतने तो आप कर ही सकते हो, इतना हार्ड नहीं है ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।